मजाक जोक ये सब नहीं सुनाएंगे। तो सूरज, मैं बुलाता हूँ सूरज तिवारी को कि आए और हम सबको कुछ गुदगुदाएं, हंसाएं और खिलाएं। सो प्लीज वेलकम विद बिग हैंड्स सूरज तिवारी। थैंक यू शशांक, इतनी तारीफ करने के लिए झूठी। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ जो भी करने वाला हूँ उसका किसी भी सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसका आप लोग बुरा ना माने, क्योंकि जोक सिर्फ एक जोक होता है और जोक को सिर्फ जोक की तरह लेना चाहिए। वैसे ये बोलने की कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन ये बोला मैंने इसलिए कि न इससे लोगों की ना क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, ये आदमी क्या करने वाला है। बाकी करना मुझे गोबर ही है वो मैं करूँगा। तो किसी राइटर की अगर स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो अपना स्क्रिप्ट ठीक करता है और उसकी परेशानी दूर हो जाती है। सिमिलरली अगर किसी क्लर्क को अपने अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपना अकाउंट्स ठीक करता है, उसकी परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन अगर आपका बॉस परेशान हो ना तो आपको ठीक कर देता है। तो कंपनी के सारे एम्प्लॉय को ठीक कर देता है, तब उसकी परेशानी दूर होती है। मतलब तुमसे कोई गलती हुई नहीं, तुम गधे हो, एक नंबर के गधे हो। मतलब साथ में नंबर भी बताता है कि तुम एक नंबर के हो, बाकी 2 नंबर 3 नंबर तो पीछे बैठे हो। और अगर इनसे कोई मिस्टेक हो जाए तो इट्स जस्ट ह्यूमन एरर। मतलब पूरी कंपनी में ह्यूमन में सिर्फ यही लगे हुए हैं, बाकी सारे गधे लगे हुए हैं। और फिर गधों से तो ह्यूमन एरर नहीं हो सकता, उनसे तो गधा एरर ही होगा। मतलब ये जो बॉस होता है ना, ये बरमूडा ट्रायंगल की तरह होता है। आप टारगेट अचीवमेंट की आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहे होंगे, आपको वहां से खींच लेगा और आपकी माइक्रो मॉनिटरिंग कर करके आपको डिप्रेशन के सागर में ऐसा फेंकेगा कि वहां से सिर्फ रिजाइन नाम का मोती ही आपके चेहरे पे स्माइल ला सकता है। आप कुछ भी कर लो, ये खुश नहीं हो सकते। गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, तुमने भी जो 400 वाली शर्ट पहनी है ना, ठीक लग रही है। मेरी तरह मेहनत करो तो मेरी तरह पहनना। बंदा मन ही मन सोचता है बॉस शर्ट ही ठीक लग रही है, शकल तो अभी वही। मतलब इनको चरम सुख का पता ही नहीं है कि भैया इसके ऊपर कुछ नहीं होता। मोस्ट अनसेटिस्फाइड इंसान होते हैं दुनिया के। मैं मतलब आप एक बार सपना देखा मैंने सोते हुए, भगवान इंद्र धरती पर आए, बॉस को यहाँ से लेके अपने इंद्रासन पे स्वागत करके बैठा दिए और फिर बॉस के मन मुताबिक कंपनी के सारे टर्नओवर क्लियर कर दिए, कंपनी के सारे टारगेट पूरे कर दिए, बॉस के मन मुताबिक सारे एम्प्लॉयज के बोनस खत्म कर दिए, उनके मन मुताबिक सारे एम्प्लॉयज की छुट्टी खत्म कर दी। और फिर उनसे पूछते हैं नाउ आर यू सेटिस्फाइड बॉस। इस पर बॉस का जवाब आता है कुछ और हो सकता था देवता। इस पर इंद्र का जवाब आता है इन सब के बाद देवता मैं कहाँ, देवता तो अब तुम हो गए महाराज। मतलब आप कहते हैं ना, इस कहावत है स्कूल कॉलेज तक आपने स्वर्ग देख लिया, ठीक है, और अब नरक दिखाने की जिम्मेदारी ना भगवान ने बॉस को दे रखी है। आप जॉब ज्वाइन करते हो, आपका सपना होता है, ख्वाब होता है, और फिर यही आदमी आपसे इतना काम कराता है, सपना तो छोड़िए आपकी नींद हराम हो जाती है और फिर धीरे धीरे आप जीना छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको मरने का ख्याल आता है, फिर वर्क लोड देख के आप मरना ख्याल भी छोड़ देते हैं। मतलब आप जल्दी निकल जाओ किसी दिन, 5:30 बजे के बजाय 5 बजे निकल जाओ, आपको ना सीढ़ियों पे छींक लेंगे। अरे क्या बात है, हाफ डे कहाँ? अरे नहीं वो बॉस, थोड़ा सा घर पे काम था ना तो इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। अच्छा कितना काम करते हो, यहाँ पे भी काम करोगे, घर पे भी काम करोगे, इतना काम करोगे तो कैसे होगा। एक काम करो तुम रिजाइन कर दो, घर का ही काम कर लो। अरे नहीं बॉस, 5 साल हो गए बॉस काम करते, आपको इंक्रीमेंट तो करते नहीं बॉस, ना ही हमारी सैलरी बढ़ाते हैं। अच्छा तुम काम क्या करते हो? तुम तो घर का काम करते रहते हो, क्या काम करते हो तुम? तो बॉस 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। अच्छा तो फिर तुम्हारा काम कौन करेगा? काम कौन करेगा तुम्हारा? छुट्टी ले लोगे। मतलब आप इनसे नहीं जीत सकते। वो लोग कहते हैं ना बॉस इज ऑलवेज राइट। मैं तो पूछता हाउ, कैसे राइट? आपसे कोई गलती हुई, आपने अगर कोई काम नहीं किया, आप लेजी, अगर इन्होंने आपका काम नहीं किया तो ये बिजी। आपने कोई मिस्टेक कर दी तो भैया यू आर स्टीपिंग अथॉरिटी, अगर इन्होंने कोई मिस्टेक कर दी
जस्ट इनिशिएटिव, सीखना है आपको, करना होता है। लेकिन मैं बता दूं, इतना कोई डरने की बात नहीं है। सारे बॉस ऐसे नहीं होते, कुछ बॉस अच्छे भी होते हैं। आप इनके पास जाएंगे ना, इनके पास आप जाएंगे, बॉस वो आज था लेट हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। बॉस वो थोड़ा सा छुट्टी चाहिए थी, कोई बात नहीं, ले लो ले लो। बॉस वो गांव जाना था, शादी है भाई की। हाँ जाओ जाओ जाओ। आपको इसमें भी दिक्कत होगी क्योंकि आपको गाली खाने की आदत है और ये कुछ बोल ही नहीं रहा। आप मन ही मन सोच रहे होंगे कब फूटेगा ये। और ये बॉस ना सिर्फ एक बार बोलता है, साल में एक बार, जब आप अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करते हैं। आप फाइनल रिपोर्ट करेंगे, अच्छा 10 लाख का टारगेट था, ये लो अगला टारगेट 10 करोड़ का। आपकी चीख भी नहीं निकलेगी, मतलब 10 लाख से सीधा 10 करोड़। आप सोच भी नहीं पा रहे कितने जीरो लगाएं, कहां तक लिखें, कैसे पूरा करें। और इन सब के बाद भी ना, आदमी अगर जा रहा हो कहीं और कोई बोल दे और बॉस कैसे हो, आदमी खुश हो जाता है। वो ना कंपनी का बॉस नहीं याद आता, उसको लगता है आदमी हमको शिवाजी द बॉस बुला रहा है, उसको लगता है बिग बॉस बुला रहा है। तो बॉस ऐसे ही है। फाइनली आपको इनके साथ किसी तरह काम करना ही है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर आदमी चाहता है कि वो बॉस बने, मतलब बॉस पसंद किसी को नहीं है, लेकिन बॉस बनना सबको है। तो अगर इन फ्यूचर आप बॉस बनो, और मैं तो कहूंगा ऐसे सभी लोग काम करो कि आप बॉस बनो, तो ऐसे बॉस मत बनो जैसा बॉस आपको पसंद ना हो। तो अगर ये बात पसंद आई है बॉस, तो प्लीज जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सूरज, थैंक यू सो मच।